वेलकम स्टूडेंट्स। डीवीसी जेईएफ स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन है, यानी कि आपको बहुत डाउट्स थे कि आपका क्या आरसीसी है नहीं है सिलेबस में, या आपका एफएम पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो एक वीडियो के माध्यम से आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाने वाले हैं, एक बार और क्या क्या हम कवर कर चुके हैं और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, इन सब के बारे में ये आपका वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से देखें। तो पहले डीवीसी जेई 2024 सिलेबस क्या है, इसमें मैकेनिकल में क्या पूछा जाने वाला है, सिविल में क्या पूछा जाने वाला है। जैसे मैकेनिकल में एक दो टॉपिक हैं जो आपके मींस की सिविल से होते हैं, जैसे हाइड्रोग्राफ है तो वहाँ पर पूछा गया है, तो क्या हम हाइड्रोग्राफ को भी कवर कराएंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो सेशन के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर डीवीसी जेई 2024 का सिलेबस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लें। यानी फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं सिविल की, पिछले बार भी अगर हम पेपर की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यानी सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक, यानी कि ब्रिक का नॉर्मल साइज क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। नॉलेज और डिफरेंट मटेरियल, यानी मटेरियल्स के बारे में आपको पूछा जाने वाला है कि सीमेंट का बैग क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका मटेरियल के कॉन्सेप्ट हो गए, कंक्रीट मिक्स हो गया, यानी कि आपको IS 10262 ये आपका मिक्स डिजाइन का कोड पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इस तरह से C2S, C3S, C3A, इन सब के बारे में पूछ सकता है। डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो क्यों होते हैं, सीमेंट हो गए हैं किसी भी मटेरियल में, खासकर सीमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे सीमेंट से रिलेटेड टेस्ट आपके पूछ सकते हैं कि साउंडनेस टेस्ट किससे होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट किससे होता है, इस तरह से। फिर कंक्रीट के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। आरसीसी स्टील डिटेलिंग पूछा हुआ है, यानी कि आरसीसी में कौन कैसे कैसे स्टील प्रोवाइड होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, कितना मैक्सिमम मिनिमम, इसके बारे में, ठीक है। स्ट्रेंथ डिटेलिंग, टाइप्स, प्रिकॉशंस एंड रिक्वायरमेंट, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंक्रीट डिजाइन, यानी आरसीसी डिजाइन पूछा गया है, बेसिक नॉलेज। और खासकर पैरामीटर ऑफ IS 456, यानी कि जो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर आपका आरसीसी एंड प्लेन कंक्रीट है उसके बारे में। और साथ ही लोड, जो डिजाइन लोड का कोड है IS 875, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये है आपका A और B। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी मटेरियल पे काफ़ी ध्यान देना है आपको। जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं उनके बारे में, यानी बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी, चाहे स्टोन हो, चाहे आपके ब्रिक हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कंक्रीट हो, मोटार हो, इन सभी के बारे में आपने पढ़ना है BMC लेक्चर्स में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, पूछ सकता है कि बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डिटर्मिनेट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है, कंटिन्यूस बीम क्या होती है, ट्रस, केबल, आर्च, इन सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पूछा गया, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको मीन्स की एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए थ्रू आउट द सिलेबस का, कि किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक नॉलेज है आपका स्टील डिजाइन की, यानी कि बहुत आपको अंदर तक नहीं पूछा जाएगा। खासकर IS 800, यानी कि जो डिज़ाइन कोड है उसका, और जो भी आपके मीन्स की ज्योमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं उनके बारे में IS 802 में दे रखा है। तो 800 और 802 आपको बताता है कि 802 में आपको बीम हो गया, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, इनके बारे में कैसा कैसा साइज है, कितने भाग में बांटा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ डिफरेंट कनेक्शन, खासकर वेल्ड एंड बोल्ट एंड नट बोल रखा है, तो वेल्ड के बारे में एंड बोल्ट एंड नट थोड़ा बहुत आपको रिवेटेड के बारे में पता होना चाहिए। पिच क्या है, मैक्सिमम पिच क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डीवीसी क्लास आप अगर देख रहे होंगे तो आपने फाउंडेशन वाली क्लासेस देखी होगी, कौन कौन से फाउंडेशन है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। सेटलमेंट एंड प्रिकॉशनरी मेजर की, किस तरह से सेटलमेंट हम नोट डाउन करते हैं, मेट फाउंडेशन में मैक्सिमम सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट को किस तरह से रोक सकते हैं। सॉइल इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमने बताया था कि कौन कौन से आपके एरिया रेशियो क्या होता है, आपका थिन वॉल सैम्पलर कहाँ पर यूज़ होता है, थिक वॉल सैम्पलर कहाँ पर यूज़ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया। टाइप ऑफ टेस्ट सीमेंट में, जैसे हमने SPT टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, इसके बारे में बताया था। तो सेटलमेंट निकालने के लिए कैसे प्लेट लोड टेस्ट में आपका एक न्यूमेरिकल भी हमने किया हुआ था। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के नॉलेज होनी चाहिए कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तरजागी की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी क्या थी, बियरिंग कैपेसिटी निकालते कैसे हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे प्लेट लोड टेस्ट है, SPT टेस्ट है, CPT टेस्ट है, तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। बात करें
नेक्स्ट, हाईवे एंड रेलवे का पोर्शन आपका चल रहा है क्लासेस, तो आपको पता होगा कि हाईवे एंड रेलवे में आपका पेवमेंट कौन कौन से हैं, रिजिड फ्लेक्सिबल पेवमेंट, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर कौन से होते हैं, लेयर कितनी होती है, कौन सी लेयर का क्या काम है। रेलवे एम्बैंकमेंट के बारे में पूछा गया है, तो रेलवे की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। स्लीपर्स क्या हैं, गॉज क्या हैं, रेल टाइप क्या हैं, तो कौन कौन से गॉज होते हैं, ब्रॉड गॉज, नैरो गेज, मीटर गेज, इनका आपका डिस्टेंस कितना होता है, तो ये सब चीज़ आपको पूछ सकता है। ठीक है, रेल कौन कौन से होते हैं, बुल हेडेड रेल क्या है, डबल बुल हेडेड क्या है, इस तरह से मटेरियल नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे जो आप बालास्ट मटेरियल यूज करते हैं, स्लीपर कौन कौन से यूज हो सकते हैं, CST 9 क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कंपोजिशन पूछा गया है। ठीक है ना, और बेसिक डिज़ाइन की कौन कौन सी IS कोड यूज हो सकता है। ठीक है, IRC 5 क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पूछ सकता है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछा गया है, यानी STP, यूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज वाटर। तो अगर हम कोई STP से वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसके बाद अगर उसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो भी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आपको पूछा गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो आपका अगर बारिश आ रही है तो किस तरीके से उसको स्टोर किया जाए, किस तरीके से आपके कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या उसका डिज़ाइन पैरामीटर या यूज होते हैं, इनके बारे में। और साथ ही सर्वेइंग में बेसिक आपका सर्वेइंग क्या है, क्या यूज है इसका, रिक्वायरमेंट क्या है, टाइप्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इस तरह से क्वालिटी क्या है। मिसलिनियस टॉपिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट हो गया, फ्लाई एश प्रोडक्ट्स हो गया, फिर CPM पर थोड़ा बहुत आपका कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ आपका पूछा गया है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछा गया है। ठीक है ना। अब बात आती है कि जैसे मैकेनिकल का सिलेबस में देखें तो मैकेनिकल सिलेबस में एक तो फंडामेंटल मैकेनिकल की ड्राइंग हो गया, मेजरमेंट, पाइप फिटिंग, इनके बारे में पूछा गया है। साथ ही आप अगर देखें पावर प्लांट इंजीनियरिंग के का टॉपिक ये आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अब स्टीम टरबाइन कैन नॉट, ये हो गया, और एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन, ये सब चीज़ दिया हुआ है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें एक आया है हाइड्रोग्राफ, तो बहुत लोगों को डाउट था कि हाइड्रोग्राफ क्या है। तो हाइड्रोग्राफ जनरली अगर हम बात करें तो इसको हाइड्रोलॉजी में कराया जाता है। किस में कराया जाता है, आपका हाइड्रोलॉजी में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है हाइड्रोलॉजी। तो उससे रिलेटेड टॉपिक भी हम आपको हाइड्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को भी आके कराने वाले हैं कि हाइड्रोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, किस तरीके से हाइड्रोग्राफ को किस किस के बीच में ग्राफ होता है, रेनफॉल, इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होता है, या किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है, इसका क्या यूजेज है, इसके बारे में एक सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बहुतों का था कि FM है या नहीं है, तो देखें बेसिक थर्मोडाइनमिक्स तो है यहाँ पे, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आपका बेसिक यहाँ पर पूछा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो ये मैकेनिकल में तो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस, बट आपका RCC में जो DVC ने दिया हुआ है नहीं दिया है। पर आप जो ये सेशन है FM के, इनको एक बार थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि DVC है तो आपको सिलेबस में भी ना दिया हो सिलेबस में, पर कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आ सकते हैं। तो बेसिक थोड़ा बहुत अगर आप सिलेबस कवर कर पाएँ तो आप मीन्स की कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशरिंग मेजरिंग डिवाइस, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ बुओयेंसी एंड स्टेबिलिटी तक, और जो आपकी बर्नौली ने एनर्जी इक्वेशन दी थी आपकी, वो बेसिक इक्वेशन आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। यानी बेसिक बेसिक चीज़ें बस यहाँ तक आपको कवर करना है, बहुत डिटेल में आपने मीन्स की नहीं पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया है। DVC JEE सिविल के करना नहीं है, सेफ साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने इन्हें मैकेनिकल में दिया हुआ है, तो आप मीन्स कि थोड़ा बहुत देख लें, बहुत डिटेल में। ऑलरेडी आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें FM पढ़े होंगे, तो बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत देख के एक बार क्विक रिवीजन टाइम लगे तो एक दिन आप देख लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक। ठीक है, बस क्विक रिवीजन करके एक बार चले जाइए। ठीक है ना। ओके, सो ये आपका मीन्स की हीट ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें आपका मीन्स की है। मटेरियल साइंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग साइंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों सिलेबस में आप देखें, थोड़ा एक दो पॉइंट आपके से फ्लूइड मैकेनिक्स के और हाइड्रोलॉजी का है, वो मैकेनिकल में तो पूछा गया है। सिविल में ये इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये सिलेबस में नहीं दिया गया है। जैसे हमने कंप्लीट सिलेबस जो उनने आपका साइट में दिया था उसी को आपका यहाँ पर स्टडी किया हुआ है। तो हम जानते हैं
कि ये सभी जो डीवीसी के आपके मींस की क्वेश्चंस हैं जो एज पर सिलेबस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, और इसकी पीडीएफ आपको पता है कि हमारे ऐप पे मिल रही है, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उस ऐप के हेल्प से, यानी कि उस ऐप के हेल्प से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी क्वेरी था कि जल्दी से जल्दी सर आप एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करिए, तो वो टेस्ट सीरीज भी टोटली बेस्ड ऑन द डीवीसी जेई सिलेबस हम आपका लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन जल्दी दे दी जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। जो जितने भी आपके डाउट थे कि एफएम था या नहीं है, हाइड्रोलॉजी यहाँ आ गया है, क्या आरसीसी है या नहीं, तो आरसीसी है। आईएस 456 आपको पढ़ना है। आपका एफएम नहीं है सिविल के सिलेबस में, पर मैंने बोला एक दिन ज़रूर लगाइए एफएम में, थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, ठीक है, सेफ साइड के लिए। फिर आपने पूछा कि स्टील है नहीं है, स्टील है, आईएस 800 पूछा गया है, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर आपका मटेरियल से रिलेटेड आपका मीन्स की क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, साइट इन्वेस्टिगेशन, इस टाइप के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन। डेफिनेटली ये सिलेबस आपका जो अभी डिस्कस किया गया है ये आपके मीन्स की डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करेगा। सो थैंक यू वंस अगेन।